मांडवी उर्मिला श्रुति कीर्ति बरबान चार कुंवर चारों रत्न तुलसी प्रणाम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गंगा मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सीताराम। श्री रामचरितमानस सप्त दिवसीय कथा ज्ञान यज्ञ का आज चतुर्थ दिवस। आइए कथा के पूर्व हम लोग भजन श्रवण करें। आज एक भाव पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के काव्य ग्रंथ रामगुण गांव से मन की इन सकरी गलियों में तुम कैसे आ पाओगे। आइए इस भाव में हम लोग सब उसी भाव में डूबे। अपनी कृपा जल को बरसा के पथ अपना प्रभु नयन कोर बंधन वारों से पथ अपना प्रभु यदि स्नेह का दीप बुझे तो अपने ही घर से उपशाओ। दे स्नेह का दान आरती अपना थान सजाओ। स्वागत करो स्वागत करो स्वगत अपना ही मैं और तू मैं न समेट सका अपने को सिमट मुझ में जाओ। वासनाओं की प्रतिपग गंध वासनाओं की कैसे पग दर पाए
का यहाँ प्रवेश नहीं है, पैदल चल कर आ पाओगे। रथ का यहाँ प्रवेश नहीं है, पैदल चल कर आ पाओगे। सूल भरी सकरी गलियों में तुम कैसे आ पाओगे। प्रतिपद गंध वासनाओं की, प्रतिपद गंध वासनाओं की, कैसे पग धर पाओगे। मन की सकरी तुम समुद्र हो क्षुद्र बिंदु को कैसे हृदय लगा पाओगे। तुम समुद्र हो क्षुद्र बिंदु को कैसे हृदय लगा पाओगे। क्या वासनाओं की, प्रतिपल गंध वासनाओं की, कैसे पग धर पाओगे। प्रिय मन की सकरी गलियों में तुम कैसे आ पाओगे। प्रिय मन की सकरी गलियों में
विलंब नहीं अब, आओ करो विलंब नहीं अब, एक बार ही ऐसे लग जाओ। आओ करो विलंब नहीं अब, एक बार ही ऐसे लग जाओ। फिर देखना फिर देखना फिर देखना विदा करने पर, फिर देखना विदा करने पर, नहीं दूर तुम जा पाओगे, नहीं दूर तुम जा पाओगे। मन की सकरी गलियों में तुम कैसे आ पाओगे प्रिय, मन की सकरी गलियों में तुम कैसे आ पाओगे प्रिय। प्रतिपग गंध वासनाओं की, प्रतिपग गंध वासनाओं की, कैसे पग कर पाओगे प्रिय, मन की सकरी गलियों में तुम कैसे आ पाओगे प्रिय, मन की सकरी गलियों में। राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। एक छोटा सा भजन श्री किशोरी जी का। भक्त कहता है, श्री किशोरी जी से विनती करता है, गरज है किशोरी जो हमें आप ही से, न मतलब हमें है जगत में किसी से। गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, न मतलब हमें है, न मतलब हमें है जगत में किसी से। गरज है किशोरी जो हमें आप ही से, न मतलब हमें है जगत में किसी से। गरज है किशोरी जो।
बिरद आपका मैंने जब से सुना है, बिरद आपका मैंने जब से सुना है, बिरद आपका मैंने जब से सुना है, बिरद आपका लगन लग गई है, लगन लग गई है, मिलन की तभी से गरज गए किशोरी जी, हमें आप ही से न मतलब हमें जगत में किसी से, गरज गए किशोरी। भला कैसा होता है बिरही का जीवन, भला कैसा होता है बिरही का जीवन, भला कैसा होता है बिरही का जीवन, भला कैसा होता है बिरही। जरा पूछ लीजिए, जरा पूछ लीजिए हमारे ही से, गरज गए किशोरी जी, हमें आप ही से न मतलब हमें है जगत में किसी से, गरज गए यही एक जीवन में प्रण है हमारा, यही एक जीवन में प्रण है हमारा, यही एक जीवन में प्रण है हमारा, यही एक जीवन में प्रण हमें आप ही न मतलब हमें है, न मतलब हमें है जगत में किसी से, गरज गए किशोरी।
चाहे स्नेह लतिका चरण पे लतरना, चाहे स्नेह लतिका 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 चरण में लतरना, चाहे स्नेह लतिका चरण पे लतरना, जो होने को होगा, जो होने को होगा, सो होगा इसी से। गरज गए किशोरी हमें आप ही, न मतलब हमें है, न मतलब हमें है, जगत में किसी से। गरज है किशोरी हमें आप ही से, न मतलब हमें है, जगत में किसी से। गरज है किशोरी, गरज है किशोरी, गरज है किशोरी। बोलिए श्री किशोरी जू की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम किंकर विचार मिशन की ओर से श्री राम किंकर प्रवचनमाला का आज चतुर्थ दिवस। परम पूज्यपाद महाराज जी के चरणों में कोटिशः वंदन, परम श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप सभी प्रबुद्ध भक्त श्रोताओं को प्रणाम। कृपया पुनः करबद्ध आग्रह आप सभी से कि कथा के पूर्व अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर रखें या स्विच ऑफ रखें, ताकि कथा में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। और बहुत ही आग्रह के साथ आज श्री रामचरितमानस और प्रभु के श्री विग्रह के पूजन हेतु आमंत्रित करती हूँ श्री संजय जी अग्रवाल और उनके परिवार को, और श्री JP अग्रवाल और उनके परिवार को। स्वस्ति न इंद्रो वृहस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशवामरुतां श्रीमातरा शुभं यावानो विगते कुजगमया अग्निर्जीवामनवः सूर्यजजो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रियैरङ्गणे तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमेन्दु शरदो अन्तिदेवा ददानशकराज्यरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मर्यारीरिकतायुर्गन्त्यो। जय सिया राम। राम कथा की चतुर्थ संध्या में पधारे आप सभी मानस प्रेमी भाई बहनों का मैं राम किंकर विचार मिशन परिवार रायपुर की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच
इस वार्ड के पार्षद जुझारू पार्षद भाई अमर बंसल जी आए हुए हैं। मैं उन्हें व्यासपीठ पूजन हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ। इसी कड़ी में आज हमारे बीच राष्ट्रवादी समाचार पत्र नई दुनिया एवं जागरण के ग्रुप संपादक आदरणीय विष्णु जी त्रिपाठी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर व्यासपीठ पूजन हेतु आमंत्रित करता हूँ। इसी कड़ी में आदरणीय सद्गुरु शरण जी जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जागरण और नई दुनिया के एडिटर हैं, उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ। एवं साथ ही आदरणीय त्रिपाठी जी के साथ जो भी संपादकगण विभिन्न प्रदेशों से यहाँ आए हुए हैं, उन्हें भी मैं व्यास पूजन हेतु आमंत्रित करता हूँ। कल की कथा में परम श्रद्धेय भाई जी ने भरत चरित के कई संदर्भों की व्याख्या की। उसमें हमें कई सूत्र मिले। भरत जी राम राज्य की भूमि पर खड़े हैं। गोस्वामी जी ने इनके लिए को शब्द का प्रयोग किया और लक्ष्मण जी के लिए उनकी वाणी मौन हो गई। जिन प्रभु का नाम दुनिया जपती है, वह प्रभु भरत जी को जपते हैं। भरत चरित कर नेमू के संदर्भ में आपने सूत्र दिया, संसार से विरति वैराग्य के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं। यदि श्री सीताराम के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। जीवन में गुरु द्वारा जो कहा जाए उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह कल्याणकारी होता है। जिसके बुरे व्यवहार से हमें भगवान के चरणों की स्मृति हो जाए, उसकी तो हमें प्रशंसा करनी चाहिए। सूत्र दिया, संसारी व्यक्ति हर शब्द को संसारी रूप से ग्रहण करता है। स्वरूप के ज्ञान के संदर्भ में आपने कहा, स्वरूप की स्मृति ज्ञान है और स्वरूप की विस्मृति अज्ञान है। इस हेतु आपने परशुराम जी के संदर्भ से समझाया। वे जब तक अखंड में थे स्मृति थी, खंड को देख विस्मृति हो गई। जब तक अखंड में रहेंगे तब तक स्वरूप में रहेंगे। सूत्र दिया, भगवान में भगवान को देखें, संसार में संसार को देखें। हम जीवन में संसार से आशा करते हैं और भगवान पर संदेह करते हैं। जिस दिन हमारी कामना का आधार भगवान राम होंगे, उस दिन अद्वैत और भरत का ऐक्य हम समझ पाएंगे। सुख और दुख को विस्तार देते हुए आपने सूत्र दिया, जब दुख और सुख दोनों में ईश्वर की स्मृति बनी रहे, तब हम समत्व में होंगे। सूत्र दिया, व्यक्ति को निंदा में, स्तुति में, प्रेम में सदैव समत्व में ही रहना चाहिए। व्यक्ति ज्ञानी और भक्त में भेद करता है, जबकि ज्ञानी और भक्त में कोई भेद नहीं है। इसे जनक दशरथ जी, सीताराम जी और समुद्र की बूंद और तरंग के उदाहरण से समझाया। तत्व के संबंध में आपने बताया, तत्व के प्रतिपादन में लोगों की रुचि होनी चाहिए। जब जीवन में भक्ति आएगी, तब तत्व अपने आप जीवन में आ जाएगा। द्वैत अद्वैत को समझाते हुए आपने बताया, अद्वैत में क्रोध नहीं आता
द्वैत में क्रोध की उत्पत्ति स्थापित हो जाती है। अहम की व्याख्या करते हुए आपने संकेत दिया, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अहम किसी न किसी रूप में विद्यमान होता है। यदि वह इसका तुष्टीकरण करना नहीं जानता तो वह सदैव दुखी ही होगा। जो प्राप्त है वह ईश्वर का प्रसाद है, कृपा है। भक्त वही है जो अनुकूलता और प्रतिकूलता में विचलित नहीं होता। विवेक के संदर्भ में आपने सूत्र दिया, जीवन में आप अपने सद का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं, यह महत्वपूर्ण है और विवेक सत्संग के बिना नहीं मिलता। जीवन में क्रोध के समय विवेक संतुलित नहीं होता। यही भक्ति और ज्ञान का अंतर है। भरत जी की चतुरता को समझाते हुए आपने संकेत दिया कि जीवन का लक्ष्य राम हो, राम के मिलने पर सुख हो, राम के छूटने पर दुख। भरत हृदय सिय राम निवासु कि भरत जी को चरण पादुकाओं में भी श्री सीताराम जी की अनुभूति हो रही है। सूत्र दिया, जहाँ जहाँ अद्वितीय भाव है, अद्वैत का भाव है, वहाँ वहाँ राम विराजमान हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, आकाश, वायु सबके लिए अद्वैत हैं, वैसे ही प्रभु का स्वभाव करुणामयी स्वभाव है और भरत जी की इच्छा भगवान की इच्छा से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए उन्हें काष्ठ की पादुका में भी श्री सीताराम जी के दर्शन होते हैं, उनका अनुभव होता है। इन संदर्भों से कल की कथा की तिथि हुई। आज की कथा के लिए पुनः भाई जी को आमंत्रित करती हूँ और सभी से पुनः आग्रह कि कृपया अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर कर लें। धन्यवाद। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम आइए अब हम और आप भाव शरीर से उस स्थान पर चलें जहाँ पर बैठकर एक कथा कही और सुनी जाती है। अयोध्या की पावन भूमि, सरयू जी का तट, कल्प वृक्ष के नीचे भगवान श्री सीताराम जी स्वर्णिम सिंहासन पर अपना अपना दाहिना कर कमल उठाए हुए हमारे और आपकी ओर अत्यंत प्रसन्न मुद्रा से देख रहे हैं। श्री भरत जी महाराज भगवान के सिंहासन के पीछे छत्र लेकर के खड़े हैं। लक्ष्मण जी महाराज प्रभु के सिंहासन के दाहिनी ओर धनुष और बाण लेकर के खड़े हैं। शत्रुघ्न जी महाराज प्रभु के सिंहासन के बाईं ओर खड़े होकर के चमर डुला करके उनकी सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में विराजमान हैं और अपने दोनों कर कमलों में प्रभु का एक चरण कमल लेकर के अपने दोनों हाथों से उनके श्री विग्रह की सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज के नेत्रों से जो प्रेमाश्रु निकल रहे हैं उससे भगवान का वो चरण कमल अभिषिक्त हो रहा है। इस मनोहारी झांकी को देखने के लिए गणेश जी, भगवान शंकर, जनक जी, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, सतानंद जी के साथ अनेक देवता और अयोध्यावासी वहां पर उपस्थित हैं। उसी स्थान पर हमारे गुरुदेव भगवान भी विराजमान हैं। दिखाई देने वाले वक्ता के अंदर वक्तृत्व भाव में और श्रोताओं के अंदर जिज्ञासु भाव में वे कहने की शक्ति और सुनने की जिज्ञासा दे रहे हैं। तो आइए आपसे अनुरोध है कि मंगलाचरण में प्रवेश करें और नेत्र मूंद करके जो झांकी आपको बताई गई उसको अपने हृदय में ध्यानस्थ करें और कथा को सुनने के लिए भाव स्थिति पैदा करें। मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भु फणीसेव्यमनिशम् वेदांत वेदं विभुम् रामाख्यं
जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्भोज दलाभिराम नयनं पीताम्बरा लंकितं श्यामंगं दुभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं प्रियगणे भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवाजिसेव्यमनिशम् भक्तिष्टसिद्धिप्रदम् अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारिणानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जसो जोदायक फलचार हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे सी गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। राखी राम रुख
धर्म व्रतु पराधीन मोहि सबके सम्मत सर्वहित करिए प्रेम पहचान भरत बचन सुनी देखी स्वभाव सहित समाज सराहत राव सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे हरत अमित अति आकर थोरे जो मुख मुकुर मुकुर निज बानी कहीं न जाई जस अद्भुत वाणी भूप भरत मोनि सहित समाजु गे जागी बोध कुमुद द्विज राजु सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा मनहु मीन गन नव जल जोगा देव प्रथम कुल गुर गति देखी निरखी विदेह विदेह विसेखी राम भगति में भरतु निहारे सुर सारथी हरि हारे सबको राम प्रेम मैं पेखा भय अनेक सोच बस लेखा सबको राम प्रेम मैं पेखा भय अनेक सोच बस लेखा राम स्नेह सकोच बस कह सोच सुरराज रचहु प्रपंच पंच मिली नाही त भयउ अकाजु बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहुविधि सब संता राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विसार सुनि आचरजु न मानी है जिनके विमल विचार जिनके विमल विचार राम कथा रस के पिपास महानुभाव भक्तिमती बहनों, जितने भक्त कथा में पधारे हुए हैं, कथा सुनने की भावना से हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और कथा की चौथी संध्या में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच राम किंकर विचार मिशन की
अप्रत्यक्ष सेवा करने वाले आदरणीय श्री विष्णुजी त्रिपाठी और उनके सारे सहयोगी यहाँ पर विराजमान हैं। जब कोई राम किंकर जी का नाम लेता है और राम किंकर जी के मिशन में किंचित मात्र भी तिल डाल देता है उस यज्ञ में, तो वो हमारा प्राण प्रिय हो जाता है। हमारी प्रियता का किसी के संदर्भ में भी केवल एक ही आधार है कि उसने कभी न कभी हमको या तो वचन दिया होगा या हमने ऐसा माना होगा या उसने ये जिज्ञासा की होगी कि हम आपके मिशन की क्या सेवा कर सकते हैं। और उस मिशन की सेवा करने में सहयोगी जितने आप लोग बैठे हैं कथा में, हमारी दृष्टि से वो सभी लोग उतने ही सहयोगी हैं जिनका हम नाम लेते हैं। तो आइए अब हम आपको उसी प्रसंग में लेकर के चल रहे हैं जिसकी चर्चा पिछले 3 दिन से करते आए। आदरणीय श्री शिव भैया सिंघानिया की धर्मपत्नी श्रीमती शोभा सिंघानिया ने, जो मोहनीश की मां हैं, उन्होंने मुझसे कहा कल, सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, हम जब ऊपर बैठते हैं तो हमें सब दिखाई देते हैं, जब वो सामने बैठती हैं तो उनको केवल हम दिखाई देते हैं। हम में और उनमें एक अंतर तो ये है। और दूसरा अंतर हम आपको ये बताएं, हमारी समस्या ये रहती है कि महाराष्ट्र के जो पारंगत श्रोता हैं वे भी यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने कभी हमें सुना है वो भी बैठे हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों को घोल करके पी लिया है वो भी यहाँ बैठे हैं, और जो उसको पढ़ करके सुनने की और समझने की चेष्टा कर रहे हैं वो भी बैठे हैं। तो हमको अपने वक्तव्य में उसकी व्यापकता को ध्यान रखना पड़ता है कि सभी को कुछ ना कुछ मिल जाए। तो उन्होंने ये कहा कि जो चौपाइयां आप पढ़ते हैं उसकी पृष्ठभूमि और उसका अर्थ हमें बता दीजिए। तो हम चाहेंगे कि आज हम बिल्कुल पूरी हम चेष्टा करेंगे, लेकिन जिसकी जो प्रकृति होती है और जो जिस परंपरा का होता है, बेटे में बाप के गुण तो आएंगे ही, शिष्य में गुरु के गुण तो आएंगे ही। उसका कारण क्या है? उन्हीं का खाया है, उन्हीं का पिया है, उन्हीं की गोद में खेले हैं और उन्हीं से ये भी पाया है। हमारी परम प्रिय आज पता नहीं आई है कि नहीं, वो जय जी की बहू प्रिंसी, उसने हमसे आकर के कहा कि हमारे लड्डू गोपाल की सेवा है और उस लड्डू गोपाल के एक कान का खंडन हो गया है। हमने कहा तुम्हारा मातृभाव रहा होगा और तुमने कभी कान पकड़ लिए होंगे। ध्यान रखिएगा, हम आप चाहे जिस भाव में बोलें, हम अपने भाव में रहते हैं और सुनने वाला अपने भाव में रहता है। हम आपसे चरणों को छू करके प्रार्थना करते हैं। हम कोई वाक्य किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोलते, क्योंकि हम जब यहाँ पर होते हैं तो हम कुछ और होते हैं, जब नीचे उतरते हैं तो हम और आप में कोई अंतर कदाचित नहीं होता है। हमने उससे कहा तुमने कान पकड़ लिया होगा उनका, तो परिणाम क्या हुआ कि भगवान ने कहा जब कान पकड़ लिया है, जिस माँ को हमारा कान पकड़ना पड़े हम उस कान को ही छोड़ देते हैं। उन्होंने कान को छोड़ दिया। मैं किसी काम से, मेरे साथ वालों को मालूम है,
यज्ञ कुंड की मुझे जरूरत थी। जो वस्तु मुझे पूजा में अच्छी लग जाए उसको छांटने के लिए मैं खुद जाता हूँ। मुझे किसी के नेत्र पर विश्वास नहीं है। मैं गया यज्ञ कुंड लेने के लिए और ये लड्डू गोपाल मेरे सामने दिखाई दे गए। ये देखिए लीला। तो वो उस दुकान में कम से कम 32 से 34 लड्डू गोपाल रखे हुए थे। हमारे साथ डॉक्टर नवनीत जैन थे। हमने उससे कहा, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं अतिरेक कर रहा हूँ कुछ? हाँ ठीक है। तो मैंने उस दुकानदार से कहा कि वो वाले गोपाल जी दो। तो उसने कई बार हाथ, हम दूर थे वो बहुत पास था, कई बार इधर उधर हाथ लगाया। हमने कहा नहीं, वो जो प्लास्टिक के पीछे पन्नी के पीछे हैं उसको दे दो। बड़ी मुश्किल में वहां उसका हाथ गया, वो आए। क्योंकि सारे लड्डू गोपालों में मुस्कुराते हुए लड्डू गोपाल मुझे एक ही दिख रहे थे। तो जो मुझे देख के मुस्कुरा रहा हो, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो भगवान हो, मैं उनको ले लेता हूं अपने पास। मैंने ले लिए, उनका मज्जन कराया, उनके वस्त्र खरीदे, उनकी बांसुरी खरीदी। मैं आज प्रार्थना में देख रहा था किधर बैठी है और आज ही वो नहीं आई। हमने कहा लगता है इसके लड्डू गोपाल इससे नाराज हैं कि मेरे कान क्यों पकड़े। यशोदा जी कान पकड़े तो समझ में आता है, लेकिन तुम भी कान पकड़ोगी। तो ये भाव की बात है। तो जो मैं आपको बता रहा हूं, हम प्रवचन करते समय चले जाते हैं भाव में। और हमें सिंघानिया जी ने, पुरुषोत्तम जी ने जो पंक्ति दी है, मैं उस शोभा जी की बात का उत्तर दे रहा हूं। उन्होंने जो मुझे पंक्ति दी है वो ये पंक्ति दी है कि सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे, अर्थ अमित अरु आकर थोरे। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम केवल एक पंक्ति को आधार बना करके सारी कथा कहें। और आप उसको इस रूप में सुनना चाहती हैं तो हम आपको उस तरीके से भी चेष्टा करते हैं बताने की। ये जो प्रसंग है इसमें भगवान राम, वशिष्ठ जी, भरत जी और जनक जी, केवल 4 पात्रों के बीच का संवाद है। और उस स्थान का नाम है चित्रकूट। जहां पर यह संवाद हुआ है उस स्थान का नाम चित्रकूट है। और जितनी पंक्तियां हम बोलते हैं वो अंत है उसका। तो मैं आपको आज शुरू से बताता हूं। गुरु वशिष्ठ भगवान के प्रति उस कोटि की भक्ति रखते हैं जिस कोट की भक्ति भगवान शंकर की भगवान राम के प्रति है। भक्ति का संबंध हृदय से होता है और ज्ञान का संबंध विवेक मस्तिष्क से होता है। तो उनको जो कार्य मिला हुआ है अयोध्या में, वो तो विवेक का कार्य मिला हुआ है। क्योंकि दशरथ जी महाराज के सामने जितनी समस्याएं आती हैं कि हम राज्य को कैसे चलाएं, तो गुरुदेव के पास जा करके वो पूछते हैं और गुरुदेव उसका उत्तर देते हैं। तो जो कुर्सी पर, जिस कुर्सी पे बैठा होगा, जिस आसन पर बैठा होगा, उसको प्रश्न का उत्तर उस आसन के अनुरूप देना उसका कर्तव्य होता है। तो कर्तव्य भाव से वो उत्तर देता है। और जब वो उस कुर्सी से वो उतरता है तब वो भाव प्रधान हो जाता है। तो विवेक और भाव की संपूर्णता गुरु वशिष्ठ जी महाराज के जीवन में दिखाई देती है। भाव की प्रधानता कैसे थी? जिस समय दशरथ जी महाराज ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था कि यदि आप आज्ञा दें और आप मुहूर्त बता दें मुझे, तो मैं श्री राम को, श्री राम बड़े हो गए हैं, उनको मैं, उसका मैं राज्याभिषेक करना चाहता हूं
उनको युवराज पद देना चाहता हूं। जब युवराज पद की बात उन्होंने कही तो युवराज पद पर जब उन्होंने सुना वशिष्ठ जी ने कि वो युवराज पद देना चाहते हैं, तब उनके मुख से ज्ञान की जगह भावना प्रबल हो गई। हमें लगता है जिसने प्रश्न किया आज वही गायब है। अच्छा जाओ, अच्छा वो आपने, क्योंकि हमें सफोकेशन ये हो रहा था कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और सुनने वाला ना हो। तो जब उन्होंने उत्तर दिया वशिष्ठ जी महाराज ने, तो उस समय वो भावुक हो गए, और भावुक होने पर उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा था कोई मुहूर्त बता दीजिए किस समय में श्री राम को युवराज पद पर बैठाऊं। और वो हो गए भावुक। उन्होंने कहा बेग विलंब न करिए नृप, आप विलंब मत करिए। साजी सबुई समाज सुदिन सुमंगल तबही जब राम होए युवराज। बोलो कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। सुदिन सुमंगल होई जब राम होई युवराज। खूब ध्यान से सुनिएगा बात को, और मैं भी चेष्टा करूंगा कि आपको बिल्कुल शोभा जी के ढंग से रामचरितमानस की वो अर्थ लेकर समझा करके वहां तक पहुंचा दूं। जब उन्होंने कहा बेग विलंब न करिए नृप, साजिए साज समाज सुदिन सुमंगल तबही जब राम होए युवराज। ये भावना के आधार पर भी सत्य है और तात्विक सत्य भी वही है, लेकिन व्यवहारिक सत्य नहीं है। क्योंकि आपके जीवन में, संसार में जो चलता है व्यवहार, वो व्यवहार चलाने के 3 भाग होते हैं। जिसको आप सरकार चलाना कहते हैं उसके भी 3 भाग हैं। जिसको आप व्यवहार चलाना कहते हैं उसके 3 भाग हैं, और जिसको आप योग कहते हैं उसके भी 3 भाग हैं। तो सरकार जो व्यवस्था चलाती है, जिसको आप सरकार कहते हैं, उसके 3 भाग कौन कौन से हैं? सरकार का एक भाग है विधायिका, जिसके विशेषज्ञ आज हमारे बीच पधारे हुए आदरणीय श्री गौतम चौरड़िया जी, हम आपका स्वागत करते हैं। तो एक तो विधायिका उसका पक्ष है, और दूसरा उसका पक्ष है न्यायपालिका, और एक उसका तीसरा पक्ष है कार्यपालिका। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन तीनों को जोड़ करके सरकार कार्य करती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वशिष्ठ जी के द्वारा जो शब्द कहलाया वो ये है, समुझब कहब करब। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका समुझब कहब करब, यहाँ पर भी वही 3 हैं, और तीनों बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे। यदि आप ध्यान से उसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और योग की दृष्टि से वो 3 क्या हैं? योग की दृष्टि से वो जो 3 हैं वो हैं पूरक, कुंभक और रेचक। पूनम जी ठीक है ना? अरे भाई आप उसकी मर्मज्ञ हैं तो आपको पूछना जरूरी है। पूरक, कुंभक और रेचक। तो हम लोग जो हैं पूरक तो करते हैं, रेचक भी करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप कुंभक करते हैं कि नहीं। पूरक माने हमने कमाया, रेचक माने हमने खर्च किया। लेकिन केवल कमाते रहे और खर्च करते रहे, जमा कुछ नहीं किया, तो विपत्ति काल में वो आपके कुछ साथ में नहीं आएगा। विपत्ति काल में
अभी कभी ऐसी अनुकूलता है कि आज आपको लग रहा है कि ये जो वस्तु हमें प्राप्त है वो बहुत सरलता से मिल रही है, लेकिन कभी कभी वो वस्तु नहीं मिलती है तो आपने अगर कुंभक नहीं किया है, कुंभक अगर नहीं किया है तो आप जो है रेचक कैसे करेंगे। इसलिए व्यक्ति का जीवन जो होता है, यही रायपुर की एक बच्ची है, पता नहीं आज आई है कि नहीं मुझे पता, लेकिन उसने हमसे पूछा हम कुछ उद्योग करते हैं तो हम चाहते हैं कि जितना, बहुत संतुलित भाव से सुनिएगा इस बात को, उसने कहा हम उद्योग करते हैं, हम चाहते हैं कि जितना उद्योग करें उसमें जो लाभ हो वो सारी की सारी चैरिटी कर दें, सब दान कर दिया करें। तो आपको ये आशा हो गई होगी कि जब आपकी शिष्या ने ये कहा है तो आप बड़े प्रसन्न हुए होंगे, वाह वाह, सब पूरा के पूरे उद्योग के पैसे दान देना चाहती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी आमदनी, हमारे ट्रस्ट की, हमारी व्यवस्था की आमदनी बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, हमारी धातु में, हमारे पिता में और हमारे गुरु में कदाचित इस सपने में भी कभी भाव नहीं आया कि हम इसको ठीक बात ना बता करके किसी को धर्म का ऐसा उपदेश दे दें जिससे उसको दिग्भ्रमित हो जाए। आप इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए, आप इतना बढ़िया उद्योग चलाएंगे, आप इतना सुंदर अपने जीवन की तालिका बनाएंगे, संचालिका बनाएंगे कि आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। उसने कहा सारा पैसा हम चैरिटी करना चाहते हैं। हमने कहा भूल करके चैरिटी मत करना, ज्यादा से ज्यादा ये तुम्हारा उद्योग जो है 3 महीने चलेगा, चौथे महीने में तुम थक जाओगी और ना उद्योग करोगी ना चैरिटी करोगी। मेरी ओर देखने लगी, बोली आप क्या कहना चाहते हैं। हमने कहा जो पूछ रही हो वही कहना चाहता हूं, और क्या कह रहा हूं। तो बोले कैसे करें। तो हमने कहा अपनी आमदनी का केवल 10% चैरिटी करना और 90% कुंभक करना। 90% कुंभक करो, जिसको व्यापार में, व्यवसाय में, जिसको चलायमान धन कहते हैं, उसको चलाना पड़ता है। जैसे पानी को घुमाते हैं तो बिजली बनती है, ऐसे ही धन को घुमाते हैं तो सृजन होता है। तो 10% तो कर दो चैरिटी। तो उसने कहा केवल 10। हमने कहा नहीं, यही तो हम में तुम में अंतर है। अभी तो हम 10 कह रहे हैं, यही 10 जब तुम करोगी तो 90% जो और उसमें लगाओगी तो अगली बार वो दुगना हो जाएगा। तो चैरिटी जो 10% है वो 20% हो जाएगी, उससे दुगना होगा, 40 हो जाएगी, 80 हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारी चैरिटी 100% हो जाएगी और तुम 1000% हो जाओगी। उसका कारण क्या है। जो व्यक्ति धर्म की वो परिभाषा नहीं जानता है जिससे सृजन होता है, जिससे सुख मिलता है, जिससे आनंद की सृष्टि होती है, वो अपनी अज्ञानता को गुरु जी के ऊपर थोप देता है कि आपने जो बताया वो हमने किया और हमें तो कोई लाभ नहीं हुआ। तो लाभ और हानि के लिए गुरु जी की स्थापना, गुरु जी का निर्माण नहीं होता है। गुरु जी तो आपको कल्याण की बात बताते हैं और उस कल्याण की बात को, और कुंभक क्या है। कुंभक आपको लग रहा होगा धन के संदर्भ में जो है कुंभक जोड़ना है, पैसे को रखना, लेकिन कुंभक का योग के संदर्भ में क्या योगदान है। वो है ध्यान। जो ध्यान है वही कुंभक की प्रक्रिया है। ध्यान करते समय क्या किया जाता है, और आपने ध्यान बिल्कुल ठीक ठीक किया है, उसका प्रमाण क्या है कि आपने ध्यान ठीक किया। उसका प्रमाण ये है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आई, क्योंकि आंखें भी खर्च कर रही हैं, आंखें रेचक कर रही हैं, कान रेचक कर रहे हैं, सारी इंद्रियां जो हैं वो आपको खर्च कर रही हैं। जाने अनजाने में हमको पता ही नहीं होता
कि कई लोगों को मैंने सुना है कि शाम को 6 बजे सो गए और सुबह 7 बजे उठे, कभी कभी। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं, शाम को 6 बजे जो आप सो जाते हैं, सुबह 7 बजे तक सोते हैं, ये केवल इसलिए होता है कि आपने अपनी दिनचर्या को संतुलित नहीं किया है। केवल उतना थकिए जिसमें नींद समय पे आए, और केवल उतना आराम करिए जिससे आप सृजन कर सकें। दिन होता है जगने के लिए, रात्रि होती है सोने के लिए। संध्या काल में तो कभी भी नहीं सोना चाहिए। संध्या काल में भगवान के सामने बैठ करके ध्यान करना चाहिए। 3 संध्याएं इसीलिए हमारी सनातन धर्म में बताई गई हैं। संध्या काल जो होता है मध्य काल होता है, मध्य काल। उस मध्य काल में आप सो जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप सो करके आराम कर रहे हैं, लेकिन उस समय जो प्रोडक्शन होना चाहिए मस्तिष्क में, उस समय जो मस्तिष्क में सृजन होना चाहिए, उस समय उसने मस्तिष्क को आपने सुला दिया। तो आप जो निर्णय करेंगे, आप जो चिंतन करेंगे, वो परिपक्व नहीं होगा, वो अधकचरा होगा। इसके लिए व्यक्ति को आवश्यक है कि धर्म करते समय, दान करते समय, खर्च करते समय, कमाते समय वो रेचक, कुंभक और पूरक को ध्यान रखे। तो कुंभक कैसे करते हैं? बोले जब ध्यान करते हैं तो जितनी खर्च करने वाली इंद्रियां हैं उनको समेट करके हम एक जगह रख लेते हैं। माने 1 महीने तक खर्चा नहीं करेंगे, 5 मिनट तक ध्यान, माने 5 मिनट तक कुछ देखेंगे नहीं, 5 मिनट तक कुछ सुनेंगे नहीं, 5 मिनट तक कुछ बोलेंगे नहीं, 5 मिनट तक चलेंगे नहीं। ये सब क्या है? बोले जो खर्च करने वाली इंद्रियां हैं, जो मार्ग रास्ते हैं, उनसे हम 5 मिनट तक खर्च नहीं करेंगे। तो 5-5 मिनट करके रोज आपने जो ध्यान किया वो आपका कुंभक बन के योग बन गया, और उस योग ने आपको भगवान से मिला करके संजोग कर दिया। यही होता है जीवन का कुंभक। ध्यान करते समय, ध्यान से कई बार लोग घबराते हैं, हमें बंदर दिखाई देता है, अंधेरा आता है सामने, कभी और कुछ। एक सज्जन ने कहा कि जब मैं ध्यान करता हूं तो चेक बुक मुझे याद आती है। हमने कहा चेक बुक तो हमारे पास भी है, ऐसा नहीं है चेक बुक से रहित हमें। लेकिन विचित्र बात है, आज से आपने बता दिया, मुझे डर लगा कि कल से मुझे भी चेक बुक याद ना आए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बात आपको पता ही नहीं है वो कोई बता दे तो आपको कहीं ना कहीं चिंतन में स्थापित तो हो जाएगी। तो वास्तव में दूसरे दिन मैंने ध्यान दिया तो चेक बुक दिखाई दी, वास्तव में दिखाई दी। भाई झूठ बोलने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसने चेक बुक हमारे दिमाग में डाल दी। इसीलिए संगति ऐसे व्यक्ति की करनी चाहिए जो चेक बुक ध्यान के समय ना याद दिला दे, ऐसी संगति करनी चाहिए। तो जब हम ध्यान को कैसे प्रमाणित करें कि ध्यान हमने ठीक किया? प्रमाणित ऐसे होता है जब आप पे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आई। अब कल की कथा से देखिए, फिर जुड़ गई कथा। जहां प्रतिकूल परिस्थिति आई तो आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रतिकूलता में ही तो क्रोध का नियंत्रण किया जाता है। और किस समय किया जाता है? सोते समय थोड़ी क्रोध पर नियंत्रण करेंगे, और वॉशरूम में जाकर के भी क्रोध पर नियंत्रण नहीं करेंगे, पूजा रूम में भी क्रोध का नियंत्रण नहीं करेंगे। पूजा से उठने के बाद, ध्यान से उठने के बाद जो आपको चाय दी बहू ने या बच्चे ने या कर्मचारी ने, उसमें वो शक्कर भूल गया, उस समय आपको जब क्रोध नहीं आया तब आपका ध्यान सिद्ध हो गया। प्रतिकूल परिस्थिति में जो व्यक्ति संतुलित रहे उसी का ध्यान जो है कुंभक पूरा होता है। इसी तरीके से विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका को कभी कभी हस्तक्षेप करना अच्छा लगता है और होना भी चाहिए, लेकिन न्यायपालिका को गलती से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो विधायिका है। ये संतुलित जीवन है।
न्यायपालिका को कभी विधायिका की कुर्सी पे बैठने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक उसकी वो कुर्सी है उसको अपने कुंभक स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा काम ये है, हमारा काम ये नहीं है। तो तीनों भाग जो हैं ये किसके जीवन में पूरे हैं? श्री भरत जी महाराज के जीवन में पूरे हैं। श्री भरत जी महाराज के जीवन में विधायिका भी पूरी है, धर्म सम्मत भी वो बात करते हैं, न्याय सम्मत भी वो बात करते हैं और कार्य सम्मत भी वो बात करते हैं। उनके जीवन में कभी स्खलन होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। स्खलन होने का प्रश्न क्यों नहीं है? ना तो उनका कोई स्वार्थ है। स्वार्थ की जब हम बात करते हैं तो लोग, संसार के लोग स्वार्थ को उस दृष्टि में ले जाते हैं कि जैसे किसी से आपने कुछ लिया, उसने दिया और बाद में जब उसने कुछ मांगा आपने नहीं दिया, तो जो मांगने वाला व्यक्ति है वो देने वाले व्यक्ति को स्वार्थी कहना शुरू कर देता है और ये कहता है कि जो बात इनमें पहले थी वो अब नहीं है। माने जब तक हमें मिलता रहे तब तक आप परमार्थी हैं, जहां हमें मिलना बंद हो जाए तो आप स्वार्थी हो गए। हम कहते हैं कि जीवन में अगर असली स्वार्थ और असली परमार्थ आ जाए तो स्वार्थ और परमार्थ में कोई भेद है ही नहीं। स्वार्थ परमार्थ का भेद तो हमने बनाया है, हमारे द्वारा निर्मित किया हुआ भेद है। कैसे आप कह सकते हैं हमें 1 किलो शक्कर चाहिए, मान लीजिए 40 रुपए किलो शक्कर है, हमारे पास 40 रुपए हैं, हमने 40 रुपए उसको ले जाकर के दिए, उसने 1 किलो शक्कर पूरी तौल करके हमें दे दी, तब इसमें कोई स्वार्थी है क्या? बिल्कुल नहीं है। हमने 40 रुपए खर्च किए, उसको दिए, उसको कुछ उसमें लाभ हुआ, हमें यह लाभ हुआ कि हमें शक्कर की जरूरत थी। राम राज्य में मात्र केवल एक ही विशेषता थी जिसके लिए भगवान राम को 14 वर्ष तक वनवास जाना पड़ा। कोई अभूतपूर्व कार्य थोड़ी हो गया राम राज्य में। राम राज्य में केवल वही हुआ और राम केवल वही करते हैं और वही हमें करना चाहिए कि जो होना चाहिए वो हो, जो नहीं होना चाहिए वो ना हो। इतने में ही राम राज्य है। और हम लोग वो करते हैं जो नहीं होना चाहिए वो करते हैं और जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, तो महाभारत हो जाती है। तो राम राज्य बनाने का तात्पर्य मात्र इतना है कि हम पूरे समय उस संतुलित दृष्टिकोण को लेकर के चलें जो भरत जी महाराज के अंदर है। भगवान राम ने क्या किया? राम राज्य की जो पंक्तियां हैं उसमें स्पष्ट है, जिसको जो चाहिए था उसको वो मिल जाता था। कैसे मिल जाता था? हमें शक्कर चाहिए, आपके घर में गेहूं है, आपने उतना गेहूं दे दिया और हमने उतनी शक्कर दे दी, विनिमय हो गया, दोनों की आवश्यकता की पूर्ति हो गई। आपको जब जल की आवश्यकता है उस समय मेघ बरसते थे और जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा, और किसी से राग द्वेष नहीं, ना तो राग करता था ना द्वेष करता था। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, इसमें राग द्वेष नहीं है। राग और द्वेष में प्रीति नहीं आती। जो राग शब्द है वो प्रीति अलग चीज है, राग अलग चीज है। प्रीति का विलोम शब्द कुछ नहीं है, प्रीति का प्रेम है बस, और कुछ नहीं। लेकिन राग का विलोम शब्द द्वेष है। राग होता है संसार में और द्वेष होता है संसार में। भगवान में राग नहीं होता है, भगवान में अनुराग होता है, अति अनुराग। जब केवट भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने लगा तो गोस्वामी जी ने कहा वो अनुराग में भर गया और भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने लगा। तो अनुराग होता है भगवान में, संसार में होता है राग। और संसार में जब राग होगा और उसमें तनिक भी स्वार्थ की बुद्धि रही तो द्वेष हुए बगैर नहीं रहेगा। भरत जी महाराज के सामने जो समस्या है, जो परिस्थिति है, वो ये है
कि वशिष्ठ जी महाराज भावुक हो गए। उन्होंने दशरथ जी से कहा, सुदिन सुमंगल तवई जब राम होई जुबराज। तो प्रीति और प्रेम और अनुराग की दृष्टि से ये संपूर्ण वाक्य था कि जो वशिष्ठ जी महाराज बोल रहे हैं, लेकिन विधायिका की दृष्टि से और न्यायपालिका की दृष्टि से ठीक नहीं था। क्यों? बोले भावुकता में जो कार्य किया जाता है, हमारे महाराज जी का वाक्य पूज्य श्री राम किंकर जी का, उन्होंने कहा भावातिरेक में किया गया अच्छा निर्णय और भावातिरेक में किया गया गलत निर्णय, दोनों का परिणाम गलत होता है। दोनों का परिणाम गलत होगा। क्यों होगा गलत? बोले भाव में नहीं किया, भावातिरेक में किया। भावातिरेक का दृष्टांत क्या है? गंगा जी में जल प्रवाहित रहे, प्रवहमान रहे तो कल्याणकारी है। सब लोग स्नान करते हैं, जल भर करके लाते हैं। गंगा के तो दर्शन से ही आनंद और मुक्ति मिल जाती है। ज्ञान भक्ति कर्म सबके तत्व गंगा जी के किनारे रहने मात्र से हो जाते हैं महाराज। लेकिन उसी गंगा में जब बाढ़ आती है तो उसी को कहते भावातिरेक। उस समय लोग बाढ़ के समय स्नान करने इसलिए नहीं जाते हैं कि उसमें ये पता नहीं है कि कहाँ पर पत्थर है, कहाँ पर जमीन है, कहाँ कितना गहरा है। किनारे रहने वाले हम लोग भी ये जान नहीं पाते कि कहाँ पर गहरा है। रोज उस घाट पे जाते हैं लेकिन उस दिन पता नहीं होता क्योंकि जल ऊपर तक भरा है। इसी भावातिरेक में हमने कभी आपको बताया होगा, पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज के जीवन का संस्मरण। एक माता जी थी अमेरिका में और दिल्ली में और बम्बई में, तीनों जगह उनके घर थे। प्रभु की कृपा से बहुत समृद्धि उनके पास थी। तो वृंदावन के पास एक स्थान कोई था, ये श्रुति परंपरा से हमारे सामने आई है। महाराज जी के सत्संग में कमरे में पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज भी उसमें थे, रायपुर में रामकृष्ण मिशन में। ये बात मुझे उसी दिन पता चली थी। तो उन माता जी ने स्वामी अखंडानंद जी महाराज से कहा कि हमारा वृंदावन वाला जो प्लाट है, बहुत बड़ा प्लाट था, बोले वृंदावन वाला जो प्लाट है वो हम आपके आश्रम को देना चाहते हैं। कल जो रजिस्ट्री का ऑफिस है वो खुला हुआ है, तो किसी आदमी को आप अधिकृत कर दीजिए, वो जा करके रजिस्ट्री करा दे। सही संत और सही जिज्ञासु भक्त शिष्य जब मिलते हैं तो कैसी वार्ता होती है वो सुनिए आप। स्वामी जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम जमीन देना चाहती हो तो ऐसा करो कि 1 महीने के बाद देना। 1 महीने के बाद देना। कल्याण में एक सज्जन हमारी कथा सुन करके आए हमारे पास, बगल में बड़े भारी सोने चांदी के व्यापारी। उन्होंने कहा हम आपकी कथा कल्याण में कराना चाहते हैं। हमने कहा इनसे नंबर ले लीजिए और 1 महीने बाद फोन करिएगा। समझ गए ना? अब फिर दोबारा क्यों दोहराएं? जब 1 महीने बाद क्या होना है जो हमें पता है तो आपको बताने की क्या जरूरत। कोई भी व्यक्ति भावातिरेक में जब बोले तो उसी समय तत्काल उत्तर मत दीजिए। उससे कहिए 1 महीने बाद हमें फोन करना, तब तक बर्फ पिघल जाएगा। बर्फ पिघल जाएगा और बह करके किस में से जाएगा भगवान जाने। स्वामी जी ने कहा 1 महीने बाद जमीन देना। जब 1 महीने बाद की बात आई तो सच्ची साधक थी वो महिला। वास्तव में उन्होंने दी और स्वामी जी ने ली, लेकिन ली 1 महीने बाद। उन्होंने कहा 1 महीने बाद। तो उन्होंने कहा महाराज जी 1 महीने के बाद मत करिए, 1 महीने के बाद मन का क्या पता, मन बदल जाए। तो स्वामी जी ने कहा इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ 1 महीने बाद लूंगा। बोले जब मन का पता ही नहीं है और कल तुम रजिस्ट्री करा दोगी और परसों लड़के से बात हुई कि मम्मी ऐसे या पागलपन करती रहती हैं, हमारी सारी जमीन आपने दे दी और आपका मन बदल गया और फिर हमारे पास आई, फिर रजिस्ट्री कर दो। ये भावातिरेक में देने वाले लोग जो हैं गुब्बारा होते हैं। गुब्बारा पहले फूलते हैं बाद में पचकते हैं। जब पचकते हैं तो पूरे नहीं पचकते। हवा जब निकलती है गुब्बारे में से तब पूरा पचक थोड़ी जाता है गुब्बारा, थोड़ा सा लुन जैसा घूमता रहता है। तो थोड़ी भावना जो है
वो झलकती रहती है लेकिन हवा उसमें से निकल जाती है। तो स्वामी जी ने कहा 1 महीने के बाद तुम्हारा मन बदल जाएगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जो भरत जी महाराज हैं उस समय जो भावातिरेक में वशिष्ठ जी महाराज बोले सुदिन सुमंगल तबई जब राम होए जुबराज, तो उस दृष्टि से तो ठीक है कि भावना और तत्व की दृष्टि से, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से भरत को बुलाया जाना चाहिए। वो जो एक बाल भर की गलती हो गई, उस बाल भर की गलती ने मंथरा को और कैकेयी को बहाना दे दिया। उनके सामने तर्क आ गया और तर्क संगत बात करने के जो अभ्यस्त लोग होते हैं वो तर्क इतना जबरदस्त देते हैं कि आपका सत्य जो है विलुप्त हो जाएगा। तर्क संगत जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना, बुद्धिजीवी लोग तर्क बड़ा जबरदस्त करते हैं महाराज। इसीलिए बुद्धिजीवियों के सामने नतमस्तक हो जाना सबसे श्रेष्ठ है। अपनी बुद्धिजीवी के सामने मत लड़ाइएगा, क्योंकि बुद्धिजीवी आपसे जीत जाएगा और वो तर्क ऐसे देगा कि जिस आधार पर आपको जो है हारना पड़ेगा। उसी समय जो मंथरा और कैकेयी हैं उनके मन में मनगढ़ंत आ गई और परिणाम क्या हुआ कि जो हुआ वो आप लोग सब लोग जानते हैं। तो कल मैं जो आपसे कह रहा था वो काकभूषुंडी जी की बात, कि काकभूषुंडी जी ने जो काकभूषुंडी जी, लक्ष्मण जी और भरत जी के संदर्भ में जितने सूत्र दिए गए, तो काकभूषुंडी जी महाराज पढ़ने क्यों नहीं गए, स्कूल क्यों नहीं गए, कॉलेज क्यों नहीं गए, विद्यालय क्यों नहीं गए? बोले उन्होंने देखा, जाके गए तो वो गए, निश्चित गए, लेकिन उन्होंने देखा कि सब बच्चे पढ़ रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। माता पिता बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन माता पिता वो नहीं पढ़ाते हैं जो पढ़ाना चाहिए। उसी का परिणाम होता है कि बच्चों से असंतोष होता है। जिन व्यक्तियों को, जिन लोगों को बच्चों से असंतोष है, वो अपने को जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी गई न जाए अस अद्भुत बानी। आप बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं? शुरू से बच्चा है छोटा, किसी के घर गए, किसी ने कहा बेटा बर्फी खाओगे? तो उसने कहा खाएंगे। अच्छा सुबह बेटा क्या खा के आए? तो बच्चे ने कह दिया सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये गलती है मम्मी की। तो जिसने खिलाया खा लिया, मम्मी ने पहले तो खिलाया नहीं, बाद में चाटा और खिलाया। घर पे जाके चाटा पड़ा बच्चे को। क्यों चाटा पड़ा? बोले दूसरों के सामने ऐसे बोलते हैं क्या? ऐसे बोलते हैं का मतलब झूठ बोला करो, सत्य मत बोला करो। यही तो सिखा रहे हैं ना कि कुछ नहीं खाया है तो भी तुम बोलो कि खाया है। यही तो सिखाते हैं ना। तो बच्चा सीख जाता है कि जो आप कह रही हैं सत्य नहीं बोलना है, झूठ बोलना है। और जब वो बड़े होकर के झूठ बोलता है तब कहते हैं सत्य बोलना सीखो। पहले झूठ बोलना सिखाते हैं, बाद में कहते हैं सत्य बोलो, हमसे ही झूठ बोलोगे। तो बच्चा धीरे से कान में कह दे तुम्हें नहीं तो सिखाया है मम्मी। मम्मियाँ जो हैं पापा, ये दो शब्द बड़ी डेडली कॉम्बिनेशन है। बड़ा भारी बच्चों के बीच में बड़ा विचित्र कॉम्बिनेशन है ये, कि हैं बिल्कुल अपने लेकिन हैं बड़े गड़बड़। उसका कारण क्या है? आपने बच्चे को जो सिखाया है ठीक वैसे ही का वैसा। सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण को क्या सिखाया? जब भगवान राम वनवास को जाने लगे तो जाते समय लक्ष्मण जी महाराज सुमित्रा जी से भगवान राम ने कहा कि माता से जाकर के यदि तुम्हारी इतनी इच्छा है तो जाओ, माँ से जाकर के आज्ञा ले आओ। जब वो आज्ञा लेने के लिए सुमित्रा जी के पास गए और चरणों को प्रणाम किया, फिर सुमित्रा जी ने पूछा क्यों आए हो? उन्होंने कहा घटनाक्रम बताया। घटनाक्रम बताने के बाद बताया मैं प्रभु भैया राम के साथ जाना चाहता हूँ, आपसे आज्ञा मांगना चाहता हूँ। अब देखिए जो तात्विक सत्य है, प्रतिकूल परिस्थिति में जिसने पूरक भी किया है, रेचक भी किया है, लेकिन कुंभक का भंडार कर रखा है। कुंभक का भंडार किसने कर रखा था? वो सुमित्रा जी ने कर रखा था।
और परिणाम क्या हुआ, जितना कुंभक किया था वो सब का सब अपने बेटे के अंदर रेचक कर दिया, सारा का सारा अपने बेटे के अंदर इंसर्ट कर दिया, डाल दिया। और परिणाम क्या हुआ, लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक भगवान की सेवा करते रहे और एक बार करत न सपना वो लखन चित बंधु मातु पितु गे। भगवान राम को अयोध्या की सुधि बीच बीच में आती थी और भगवान राम जब सुधि करते थे अयोध्या की तो दोनों आंखों में भगवान के आंसू आते थे। ये भगवान की भगवत्ता है, ये भगवान की करुणा है, ये भगवान का शील है, ये उनका स्वभाव है कि जिससे बिछुड़े हैं उनके प्रति अति प्रिय मोही यहाँ के वासी मम धाम दा पूरी सुख राशि। अयोध्या वासियों के प्रति उनकी इतनी प्रीति है, इतना प्रेम है कि अपने प्रेमियों को याद करके भगवान रोते हैं। भगवान रोएं ये उचित है और लक्ष्मण जी स्मृति भी ना करें ये उचित है। भगवान राम अगर स्मृति ना करें इसका तात्पर्य क्या हुआ, उनकी भगवत्ता खंडित हो गई। और लक्ष्मण जी स्मृति करें तो सुमित्रा जी ने जो कहा है वो खंडित हो गया। क्या कहा सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण से, उन्होंने कहा तात तुम्हार मातु वैदेही। वाह, धन्य है हम एक हाथ परिवार में जाते हैं, बड़ी मुश्किल में हमें पता चलता है किसकी कौन बहू है और किसका कौन जेठ है, किसका कौन देवर है। उसका कारण क्या है, जहां पर प्रेम का अतिरेक छलक रहा है वहां पर पता ही नहीं चलता है कि कौन किसका है, बड़ी मुश्किल में पता करना पड़ता है। हम ऐसे लोगों को शत शत प्रणाम करते हैं। उसका कारण क्या है, ऐसा केवल तभी होगा जब माता पिता दादा हमारे सत्संगी रहे होंगे। उन्होंने सिखाया होगा, उन माताओं ने अपने बच्चों को तात तुम्हार मातु बदेही, बोले बेटा लक्ष्मण तुम्हारी माँ सीता है और पिता राम सब भांति स्नेही। बोले पिता तुम्हारे राम हैं तो तुम कुछ छोड़ करके नहीं जा रहे हो, सब कुछ ले करके जा रहे हो। क्या सुंदर बात कही। और फिर कहा पूजनीय प्रिय परम जहाते मानिए सबही राम के नाते। इस संसार में जो भी पूजनीय तुम्हें लगे, जो भी प्रिय लगे, ध्यान रखना राम के नाते तुम उनको मानना। और फिर क्या कहती हैं, तुमरे ही हेतु राम बन जाही, तुम्हारे कारण भगवान राम बन जा रहे हैं। कारण जो है कैकेयी हैं, कारण है मंथरा, कारण है महाराज कैके, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि सत्य क्या है, महत्वपूर्ण बात है उस सत्य को आप किस तरीके से प्रसारित कर रहे हैं। सत्य में और अपनी मान्यताएं मिला करके, अपनी मनस्थिति मिला करके आप उसको बहुत ज्यादा खराब भी कर सकते हैं। और सत्य में आप अगर कहीं आपकी भावना हो, आपके अंदर दिव्यता हो, तो आप क्या से क्या कर सकते हैं। सत्य तो ये है कि कई कारण हैं। सत्य ये है कि मंथरा ने घोल करके जहर उनके कान में डाला है। और सत्य है कि संस्कार रूप में महाराज कैकेयी ने अपनी पुत्री के विवाह के अनुबंध में दशरथ जी को एक अनुबंध में फंसा दिया। अब वो बेचारे भावावेश में उसमें पहुंच गए। लेकिन सुमित्रा जी ने ना कैकेयी की याद की, ना कैकेयी की याद की, ना मंथरा की याद की। जो हम आपको पहले दिन से कथा में कहते चले आ रहे हैं, किसने क्या किया है उसकी याद करके वर्तमान क्यों खराब कर रहे हैं। जिसने जो किया कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई तो तस फल चाका। जिसने जो किया है उसको मिल जाएगा। अरे आप वर्तमान को देखिए, वर्तमान को, तो वर्तमान को सुधारने का सबसे श्रेष्ठ कार्य कौन करती है, माँ करती है, माँ। और माँ चाहे तो अपने बच्चों में राम राज्य की स्थापना कर सकती है। हम हमेशा कहते हैं माताओं से कि जब बेटी का विवाह कर लो तो तुम सास तो रहो, लेकिन सास और माँ दोनों बन जाओ। अपने दामाद की तो बन जाओ माँ
और अपनी बेटी की बन जाओ सास, घर में गड़बड़ नहीं होगा। जहां बच्ची विदा हो उसके बाद अपनी बेटी की सास बन जाओ और दामाद की मां बन जाओ। परिणाम क्या होगा? जब आप दामाद का पक्ष लेंगी तो टेलीफोन अकेले में जाके बात करेगी नहीं बहू, कोने में जो ले जाती है ना टेलीफोन, वही समस्या का कारण है। जब से मोबाइल आया है तब से कोर्ट में टेंशन ज्यादा जाने लगे। उसका कारण क्या है? पहले काला वाला बड़ा टेलीफोन रखा रहता था और जोर जोर से आंगन में बरामदे में बोलना पड़ता था, सुनाई नहीं पड़ता था और जोर से बोलते थे। जोर से बोलने से सुनाई नहीं देता है। अरे वो बैठा है बम्बई में, हम बैठे हैं चित्रकूट में, कहाँ से जोर से कितना बोलोगे? लेकिन आदमी की आदत है, सुनाई ना दे तो और जोर से बोलेगा। अगर थोड़ा धैर्य रखा जाए, थोड़ी शांति रखी जाए तो उतने ही धीमा स्वर वहां तक पहुंचता है। चाहे जोर से बोलो चाहे धीरे बोलो, सुनाई उतना ही देगा। लेकिन व्यक्ति के अंदर आदत होती है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए अपने को वर्तमान में धैर्य में रखे, शांति में रखे। सुमित्रा जी कहती हैं तुमरे ही हेतु राम बन जाई। लक्ष्मण जी के अंदर भी न उन्होंने तीन का चिंतन किया, न उन्होंने तीन का चिंतन लक्ष्मण के अंदर डाला, स्वयं भी मुक्त और अपने बेटे को भी मुक्त कर दिया। बोले तुमरे ही हेतु राम बन जाई, दूसर हेतु काजू कछु नहीं। बोले तुम्हारे कारण राम बन जा रहे हैं। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, माँ मैंने ऐसा क्या अपराध किया, कृपा करके बताइए। बोले तुमने ये अपराध किया है, ये देखिए। लक्ष्मण के अंदर से भक्ति निकाल करके लक्ष्मण के हृदय को सामने खड़ा कर दिया उन्होंने कि तुम क्या हो, क्या हो और तुम्हें आगे क्या करना है। उन्होंने कहा जब भरत और शत्रुघ्न सेवा करते थे राम की, उस समय तुम्हारे अंदर ये बात आती थी कि माताएं भी सेवा करती हैं, भरत भी सेवा करते हैं, शत्रुघ्न भी सेवा करते हैं, अगर सबके बदले की सेवा हमें मिल जाए, वाह। सब लोगों को ये मन होता है कि सबके बदले का हमें मिल जाए, लेकिन सबके बदले का हमें मिल जाए उसका नाम होता है धन। लेकिन राम राज्य बनता है कि सबके बदले की सेवा हमें मिल जाए। तो सेवा मिल जाए वो कौन समझ पाया? श्री भरत जी महाराज, जो लकड़ी की पादुका है उसमें भगवान राम श्री सीता जी जिनको दिखाई दे रहे हैं। ना लक्ष्मण जी के अंदर तीन का द्वेष है और ना सुमित्रा जी के अंदर तीन का द्वेष है। तीन का जो द्वेष होता है वो केवल कैकेयी और मंथरा और कैकेयी के कारण होता है। यही तीन जो हैं ये चक्र चलता रहता है जीवन में। इसी तीन में बीच में जो वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, जब भरत जी महाराज आए वहां पर लौट करके पादुकाएं लेके, उन्होंने कहा समझब कहब करब तुम जोई। जो तुम समझोगे, जो तुम कहोगे और जो तुम करोगे। समझते तो बहुत लोग अच्छी बात है और कहते भी बहुत लोग अच्छी बात है, लेकिन जो समझा हुआ है वो ही कहा जाए और जो कहा जाए वो करके दिखाया जाए तो वो धर्मसार हो जाएगा। वशिष्ठ जी महाराज श्री भरत से कह रहे हैं समझब कहब करब तुम जोई, धर्मसार जग हो ही सोई। बोली वो ही धर्मसार होगा। और ये वशिष्ठ जी कौन हैं? ये वो वशिष्ठ जी हैं जो कह चुके हैं चित्रकूट में ही, इसी प्रसंग में वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं सो सुख कर्म धर्म जर जाऊ, जान राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जान राम परि प्रेम प्रधानु। बोले वो योग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है जिसमें भगवान राम के प्रति प्रेम की प्रधानता ना हो। सो सुख कर्म धर्म जर जाओ। बोले कर्म जला दिया जाए जिसका योग भगवान में ना हो, वो धर्म जला दिया जाए जिसमें केवल प्रदर्शन की प्रार्थना, प्रदर्शन होता हो, दिखाई देता हो,
उसकी प्रधानता हो, लेकिन उसमें भगवान के प्रति समर्पण ना हो। जितना धर्म कर्म हम लोग करते हैं, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददास्यत् तत्पुरुषस्य कर तत्पुरुष कर मदर्पणम। भगवान कृष्ण कहते हैं जो तुम करो, जो तुम समझो, जो तुम करो, वो सब का सब मुझको अर्पित कर दो। आपने हवन कुंड देखा होगा। हवन कुंड में 3 प्रकार की पंक्तियां होती हैं, 3 रंग होते हैं। एक नीचे वाला जो प्लेटफार्म होता है वो होता है काला, और बीच वाला होता है लाल, और ऊपर वाला होता है सफेद। इसका तात्पर्य काला रंग तामसिक है, लाल रंग राजसिक है, और सफेद रंग सात्विक है। हम अपने सात्विक कर्म, हम अपने राजसिक कर्म और हम अपने तामसिक कर्म सब के सब भगवान के चरणों में जब अर्पित कर देते हैं, भरत जी महाराज की अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, भरत जी महाराज का अपना कोई संकल्प ही नहीं है। जो भगवान राम का संकल्प है वो भरत का संकल्प है, जो भगवान राम की इच्छा है वो भरत जी की इच्छा है, जो भगवान का उद्देश्य है वही श्री राम का उद्देश्य है। जब इस कोटि का समर्पण होता है तब वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। बोले धर्म सार होगा। धर्म सार उन्होंने क्यों कहा? अब आप इस धर्म सार को भरत जी के जीवन में देखिए, लक्ष्मण जी के भी जीवन में देखिए। महत्वपूर्ण यह बात बिल्कुल नहीं है कि आप धर्म का पालन करते दिखाई दे रहे हैं या हम धर्म का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होता है। फलेन परिचयते, फल के द्वारा पता चलता है कि हमने जो कार्य किया उसका परिणाम क्या हुआ। तो जो परिणाम देखा जाता है वो ऐसे देखा जाता है, भरत जी ने जिस धर्म का पालन किया उसमें वो धर्म आया कि वशिष्ठ जी ने कहा कि राज्य ले लो, उन्होंने नहीं लिया। वेद ने कहा, वेद विदित सम्मत सभी का, जय पितु दई सुपावई टीका। वेद भी कह रहा है, माताएं भी कह रही हैं, गुरु वशिष्ठ भी कह रहे हैं। लेकिन कल जो मैं आपसे कह रहा था, भरत जी समझ गए जो ये लोग बोल रहे हैं वो इनके हृदय का सत्य नहीं है। ये चाह कुछ रहे हैं और बोल कुछ रहे हैं। ये कैसे पता चला भरत जी महाराज को? उसका कारण यह है कि प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। भरत जी महाराज कहते हैं कि प्राण जो शरीर में है उसके जो प्राण हैं वो राम हैं। जो जीव तत्व हमारे अंदर है उसके जो वास्तविक जीव हैं वो राम हैं। तो इनके भी जीव राम होंगे, इनके भी प्राण राम होंगे, इनके भी प्रिय राम होंगे। उन्होंने कैसे उसको टेस्ट करके बाहर निकाला? उन्होंने कहा प्रातः काल मैं कल सवेरे चित्रकूट जाऊंगा। उसी समय सबके हृदय की भक्ति को उन्होंने निकाल दिया बाहर। भगवान का भक्त वो है जो लोगों की भक्ति को हृदय से निकाले माने बाहर ना कर दे, माने भक्ति उनकी प्रदर्शित करे, दिखाए और उनके कल्याण की वृत्ति हो। निकालना माने जो छुपी हुई भक्ति है उसको प्रदर्शित कर ले। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। यही होता है साधु चरित। बोले दूसरों के गुण को प्रकट करता है और दोष को छुपा लेता है, यही है साधु चरित्र। और वही भरत जी महाराज का चरित्र है। उन्होंने कैसे सारे अयोध्या वासियों को भगवान राम की भक्ति में निष्ठ कर दिया और समाज के सामने ला दिया कि सब लोग भरत जी के प्रेमी नहीं हैं, राम के प्रेमी हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किस समाधि स्थिति में लिखा होगा, सोचिए। भरत जी के हृदय में क्या है वो भी गोस्वामी जी जानते हैं, श्री राम के हृदय में क्या है वो भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जानते हैं, और अयोध्या वासियों के हृदय में क्या है वो भी जानते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो भाव है वो इस प्रकार का भाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रातः काल जहां भरत जी ने ये कहा कि मैं कल सवेरे चित्रकूट चलूंगा, उसी समय गोस्वामी जी ने कहा देखो अभी लिख दिया, प्रातः काल सुन निर्णय उन्हीं के, भरत प्राण प्रिय भे सबही के। भरत जी महाराज सबके प्राण प्रिय हो गए। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सबके प्राण प्रिय भरत इसलिए हो गए कि सबके प्राण प्रिय राम से मिलाने का कार्य कराने वाले हैं। तो सबके प्राण प्रिय जो हैं वो राम हैं, उसको भरत जी महाराज ने सिद्ध कर दिया। कौन कहता है? एक बात बता दें, भरत जी जैसा व्यक्तित्व, सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण, जो को की बात आदरणीय कहने में उनको दूरी लगेगी जरा। डॉक्टर जया बोल रही थी को, कल इन्होंने हमें बड़ा टेंशन दे दिया। मेरे पास प्रणाम करने आई तो कहने लगी कल का प्रवचन का संक्षेप में 1.5 मिनट करूंगी केवल। अब मुझे रास्ते भर जो है टोपी उतार के सिर खुजलाना पड़ा कि मैंने क्या 1.5 मिनट का मैटर बोला है क्या। मैं 1.5 मिनट तक बोलता, 1.5 घंटा बोलता रहा और आप उसको 1.5 मिनट में बोल देंगी। तो मैं आपस में सोचता रहा भाई क्या गलती हो गई। तो मैंने आते ही उनसे पूछा भाई कल क्या हमसे हो गया, क्या आप 1.5 मिनट बोलेंगी? बोले नहीं, वो तो मैंने किसी और कारण से कहा था। अब वो आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन आपने हमारे 24 घंटे तो गड़बड़ कर दिए। 24 घंटे में सोचता रहा कि हमने 1.5 मिनट का मैटर 1.5 घंटे में बोला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण, होत न जन्म न भरत को। बोले भगवान राम के प्रति जो प्रेमामृत है, प्रेमामृत, अगर भरत जी का जन्म ना हुआ होता इस पृथ्वी पर तो उसको प्रकट कौन करता? सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण, होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। जो मुनियों के लिए भी बड़ी कठिन साधना है, उसकी सिद्धि को अमृत रूप में, भक्ति के रूप में प्रकट करने का कार्य भरत जी के अलावा और कौन करता? श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण, होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समजम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। अब क्या बोले? कलिकाल तुलसी सेठ सठन। इस कलिकाल में दुष्ट तुलसीदास को संसार के जितने भक्त हैं, गोस्वामी जी भी अपने को दुष्ट बताते हैं, भरत जी महाराज भी अपने को दुष्ट बताते हैं, रावण दूसरे को दुष्ट बताता है। बस जो व्यक्ति दूसरे को दुष्ट बताए वो रावण, जो अपने को दुष्ट बताए वो भक्त। ये प्रमाणित है बात। कहू सठ तो ही न प्राण कई बाधा, ये तो कहा रावण ने, तुझको अपने प्राण प्रिय नहीं क्या? अरे दुष्ट कैसा है तू? हनुमान जी महाराज ने एक बार भी दुष्ट नहीं कहा। ध्यान रखिएगा, जो दुष्ट अपने को सुनने के बाद दूसरे को दुष्ट नहीं बोल रहा है, उसी ने कुंभक किया है, उसी ने भक्ति को अंदर रखा है, उसी ने ध्यान किया है, उसी ने मेडिटेशन किया है। जिसके जीवन में वाणी का संतुलन नहीं है, वो वाणी का दुरुपयोग कर रहा है। अरे भाई, हम अगर कोई कटु शब्द बोल रहे हैं तो आपके हाथ में है कि आप कटु उत्तर मत दीजिए। हम आपसे ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप कटु उत्तर दीजिए, और आप कटु बोल रहे हैं तो हम क्यों अपनी वाणी खराब करें? हम तो नहीं बोलेंगे, हमको आपको आदर देंगे, हम आपको प्यार देंगे, हम आपको प्रेम करेंगे, लेकिन हम प्रेम करते करते आपकी वाणी का नियंत्रण कर देंगे। कैसे कर देंगे? कभी ना कभी आप ध्यान स्थिति में आओगे या आओगी, कभी ना कभी आपके मन में हम प्रेम कर करके ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगे कि आप एक दिन हमारा चिंतन करोगे।
हमारा चिंतन करके आप ये सोचोगे, हमने इनसे इतनी बार ऐसा ऐसा बोला, लेकिन इन्होंने तो एक बार भी हमें ना तो कोई कटु शब्द बोला, ना हमें कभी अपमानित किया, ना कभी हमें नीचा दिखाने की चेष्टा की। तो इसका तात्पर्य क्या है? ये कुंभक जो लोग करते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको रेचक और पूरक वाले लोग मिलते हैं संसार में। व्यवहार वही तो हो रहा है, लेकिन जिसने ध्यान किया है, जिसने भगवान को धारण किया है, जिसने वास्तविक मेडिटेशन किया है, वो अपने हृदय में शांत होगा, शांत। और भगवान का अगर वो भक्त है, हम कभी किसी से निराश नहीं होते। हमारे महाराज जी से किसी ने एक बार पूछा था कि कथा में महाराज जी बुढ़े बुढ़े लोग आते हैं, जवान नहीं आते, तो एक तरह से इसको निराशाजनक, कुछ लोग होते हैं कि हमेशा निराशाजनक बातें करते रहते हैं, लेकिन महाराज जी कभी निराश नहीं होते थे। महाराज जी ने कहा कि बुढ़े बुढ़े लोग आते हैं ना? उन्होंने कहा हाँ। बोले जो जवान है वो भी तो बुढ़े होंगे, जो आज नहीं आ रहे हैं वो कल आ जाएंगे। तो आप निराशा में अपना सिर पीटिए और हम आशा में आनंद करें। उसका कारण क्या है? हम क्यों कान आंख फाड़ फाड़ करके देखें कि कौन जवान है और कौन बुढ़ा? हमें जवान और बुढ़े नहीं दिखते, हमें केवल श्रोता दिखते हैं, श्रोता। और जो श्रोता जिज्ञासु होता है, आज आदरणीय देवांगन जी ने एक वाक्य बोला हमारे प्रार्थना के बाद, तो हमने सबके सामने देवांगन जी की चर्चा की। अरे भाई देखिए, जब बोलना ही है तो ऐसा शब्द बोलो ना कि जिससे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपो शीतल होए। अरे भाई कभी कभी एक आध वाक्य में तो बोल दो, कथा अच्छी हुई थी। क्यों करुणा जी, एक बार तो बोला करो आप तो हमेशा हंसती रहती है। कभी ये बात में, इसलिए देखिए ऐसी विचित्र बात मैं करता हूँ, इसका तात्पर्य ये नहीं कि कोई नहीं कहता है और मुझे ये इच्छा होती है, लेकिन कभी कभी क्या है, अरे बोलना ही है। एक इस भारत में, इसी पृथ्वी पर एक ऐसे आयोजक हैं हमारे, एक ऐसे भक्त हैं, एक ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में हमारी कथा में मुस्कुरा के हमें नहीं देखा, और एक वाक्य में कभी ये नहीं कहा हमें कथा में आनंद आया। जब हम जाते हैं तो हमारे पैर थरथराते हैं उनके घर में कि पता नहीं ये गुब्बार कब तक बांधे बैठे हों और किस दिन क्या बोल देंगे। हमें डर, उनको जब सामने बैठते हैं तो हम भयभीत होते हैं कि पता नहीं महाराज ये क्या बोलेंगे, क्योंकि वो उनका स्वभाव है कि सामने श्रोताओं में बैठ करके भी कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि वाणी नियंत्रण उन्होंने केवल एक ही जगह पे सीखा है, वो हम कहेंगे नहीं। आप तो सब जानते हैं, उसके परम पारंगत हैं कि वाणी का नियंत्रण सब लोग करने के लिए कहाँ पर बाध्य हैं, वो तो उसके मर्मज्ञ हैं आप लोग, तो हमें कहने की क्या जरूरत है। उसका कारण क्या है? कोई व्यक्ति को गुण दर्शन जीवन में बहुत आवश्यक होता है। भरत जी महाराज जो हैं, जो कह रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज, सो सुख कर्म धर्म जर जाऊ, जाना राम पद पंकज भाऊ। वो सुख, वो ज्ञान अज्ञान है, वो कर्म अकर्म है, वो जोग कुजोग है। केवल एक ही आधार है कि आपका भगवान के चरणों में प्रेम है कि नहीं। अब वही आधार है भरत जी महाराज का, और वही आधार है अयोध्या वासियों का। लेकिन अयोध्या वासियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बेचारे प्रजा हैं, राजघराने में जो हो रहा है प्रजा उसको मानने के लिए बाध्य होती है। लेकिन भरत जी महाराज के अंदर हृदय में भगवान का जो चरित्र स्वभाव, भगवान भरत जी महाराज कहते हैं कि हमारे प्रभु जो हैं ऐसे करुणामय हैं, ऐसे शीलवान हैं, ऐसा उनका स्वभाव है, ऐसे उनकी सरलता है, ऐसी उनकी कृपालुता है। 5 तरह से भरत जी महाराज भगवान की सराहना करते हैं। जब वशिष्ठ जी महाराज ये कह रहे थे, सो सुख कर्म धर्म जर जाऊ,
जन राम पद पंकज भाऊ। ये बात उन्होंने भगवान राम के सामने कही और फिर भगवान से कहा आप कृपा करके अपने आश्रम में चले जाइए। भगवान राम आश्रम में चले गए। फिर वशिष्ठ जी उसी चित्रकूट में जनक जी के पास आए और जनक जी से कहा आप तो ज्ञान शिरोमणि हैं, अब आप एक बात देखिएगा कि सब लोग एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं और सबके अंदर जो गुण है उसका चरित्र चित्रण कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है भगवान राम की प्रशंसा गुरु वशिष्ठ मुंह पर कर रहे हैं। ये बात आपको सुनने में हंसी आ गई, लेकिन बिल्कुल सत्य बात है। लोग कहते हैं आप तो अपने हैं, आपकी प्रशंसा आपके मुंह पे करना उचित नहीं है। अरे हम कहते हैं प्रशंसा तो मुंह पर ही करनी चाहिए, क्योंकि प्रशंसा आप मुंह पर ये कह करके नहीं करते हैं कि आपकी प्रशंसा करेंगे तो आपको संकोच होगा। यही है गलत ट्रैक पकड़ना। रामचरितमानस को पढ़ना है तो पहले ये तो देखिए कि कौन सा पात्र क्या कर रहा है। वशिष्ठ जी भगवान राम की प्रशंसा मुंह पर कर रहे हैं और वशिष्ठ जी जनक जी की प्रशंसा उनके मुंह पर कर रहे हैं। जनक जी भरत जी की प्रशंसा उनके मुख पे कर रहे हैं। भरत जी महाराज जनक जी वशिष्ठ जी भगवान राम की प्रशंसा उनके मुख पे कर रहे हैं। और भरत जी महाराज सामने नहीं, जो सामने आप अभ्यास डाल देंगे, जो कार्य आप बुद्धि से करते हैं और बार बार करेंगे तो वो कार्य आपका अभ्यास बन जाएगा, आपका स्वभाव बन जाएगा। और जिस दिन आपका वो बुद्धि से हट करके हृदय में चला जाएगा उस दिन आप भक्त हो जाएंगे। आहा भरत जी महाराज कह रहे हैं आहा धन्य लक्ष्मण बड़े भागी। भरत जी महाराज प्रशंसा पीछे भी कर रहे हैं लक्ष्मण जी की, हनुमान जी के सामने। जब हनुमान जी ने उनका चरित्र चित्रण किया भगवान का, तो कहते हैं धन्य है जिस समय हनुमान जी को बाण मारा था भरत जी ने बाण मारा। कल्पना करिए, लक्ष्मण जी के लिए औषधि लेकर के हनुमान जी जा रहे हैं और भरत जी ने बिना फल का बाण मार करके हनुमान जी को जमीन पर गिरा दिया। इसी बात को प्रमाणित मान करके और बगैर सत्संग किए उन वकील साहब ने, जिनकी चर्चा मैंने एक दिन कही थी आपसे, उन्होंने महाराज जी से आकर के कहा कि भरत जैसा कुटिल कोई पात्र रामचरितमानस में नहीं है। ध्यान रखिएगा, जिसने भरत जी में कुटिलता देखी उसकी किसी जन्म में मुक्ति नहीं हुई। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। भगवान के लिए बुरा भला आप कह लीजिए, भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवान के भक्त के लिए अगर आपने अपनी कुमति का उपयोग किया तो भगवान क्षमा। भरत जैसे पात्र के लिए जो भगवान का प्रिय, जिसका नाम जब भगवान स्वयं करते हैं, उसमें आपको कुटिलता दिखाई दे रही है। उन्होंने बिना फल का बाण केवल इसलिए मारा था, वो अगर बाण मार देते तो हनुमान जी उसी समय मृत्यु हो जाती। उन्होंने बिना फल का उसका जो नोकीलापन है वो निकाल दिया। केवल इतना रहे कि जिसको लगे वो मूर्छित होकर के नीचे आ जाए। हनुमान जी महाराज नीचे आ गए। नीचे आने के पश्चात जब भरत जी की आंखों में देखा, हनुमान जी महाराज ने प्रेम हनुमान जी के लिए, भरत जी महाराज ने हनुमान जी के लिए अपनी साधना को अर्पित कर दिया और साधना को बाजी पे लगा दिया। कैसे बाजी पे लगा दिया? जो मोरे मन बच अरुकाया। यदि मैं पहली बार भरत जी महाराज को ये स्वीकार करना पड़ा कि मेरे अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, लेकिन उसमें भी जो शब्द लगा दिया, जो मोरे मन बच अरुकाया प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो बिकट श्रमसूला जो मुंह पर रघुपति अनुकूला। अगर मन वचन कर्म से मेरा सच्चा प्रेम प्रभु श्री राम के चरणों में है
और अगर भगवान ने मुझे अपना लिया है तो हे कपिराज हनुमान, आप कृपा करके आपकी मूर्छा दूर हो जाए, आप स्वस्थ हो जाएं। तब उस समय उन्होंने अपने लिए कहा, मैं कैसा कुमति हूँ, मैं कैसा अभागा हूँ। एक ही समय केवल ऐसा मिला था जिस समय मैं लक्ष्मण भैया मूर्छित पड़े हुए हैं, जिनकी औषधि लेकर के जो उनका परम सेवक जा रहा है। मेरा दुर्भाग्य देखो, बन जाने में भी मेरा नाम बीच में आया। और जब हनुमान जी महाराज औषधि लेकर के जा रहे हैं, उनको हनुमान जी को गिराने का काम भी मैंने किया। अरे मेरा कार्य तो कालनेमी की तरह है, कालनेमी की तरह। जो भगवान का भक्त अपने अंदर दुष्टता देखता है, अपने अंदर दोष देखता है, हनुमान जी महाराज जो ही राम नाम सुन करके, जहां उन्होंने कहा जो मोरे मन बच रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, बोले माया रहित प्रेम अगर मेरा है तो सिद्ध हो गया कि नहीं। जहां हनुमान जी महाराज मूर्छा से उठे, उसी समय ये सिद्ध हो गया कि नहीं कि भरत जी महाराज ने जो जो बाजियां लगाई थी वो पूरी सिद्ध थी। मन वचन कर्म से भरत जी महाराज भगवान के प्रिय कृपा पात्र हैं। जो मोरे मन बच और काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। उनका जो प्रेम है भगवान के चरण कमलों में, वो माइक नहीं है। माइक का तात्पर्य माया रहित, जिसमें माया नहीं है, जिसमें कोई पॉलिश नहीं है, उसमें कोई बनावट नहीं है। और उसी समय हनुमान जी महाराज उठ जाते हैं। और उठ जाने के बाद भरत जी महाराज हनुमान जी से कहते हैं कि तुम मेरे बाण के ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जल्दी से प्रभु राम जी के पास पहुंचा देता हूं। उसी समय हनुमान जी महाराज के मन में एक बार केवल रामचरितमानस में ऐसा वर्णन आया है कि हनुमान जी महाराज को अपने बल का चिंतन हो गया। ये है भरत जी की महिमा। महाराज हनुमान जी भी भगवान राम के सामने अपने स्वरूपक ज्ञान से विस्मृत हो गए। वो भरत जी का प्रेम है, जो भगवान राम के साक्षात विग्रह हैं भरत जी महाराज। हनुमान जी के मन में क्या हो गया, उन्होंने भरत जी से ये कह दिया कि मेरे बाण, आपका तो बाण है, लेकिन मेरे वजन को तो आपका बाण उठा पाएगा क्या? मेरे वजन को आपके बाण में उठाने की शक्ति है क्या? लेकिन भरत जी महाराज सोचे, उन्होंने कहा क्या मेरे आपके बाण में इतनी शक्ति है कि मेरे वजन को वो उठा ले? उसी समय हनुमान जी को चेतना हो गई। उन्होंने कहा रे सुन कपि मन उपजा अभिमाना। वो समाधि स्थिति में लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, क्षणिक रूप से जैसे कोई बादल का छोटा टुकड़ा सूर्य के सामने आ जाए और वो निकल जाए, उतनी देर के लिए सुन कपि मन उपजा अभिमाना। उस अभिमाना के पीछे कारण क्या था? वही अतिशय प्रेम, जो केवट के अंदर अतिशय प्रेम भगवान के प्रति था, जो लक्ष्मण जी के अंदर भगवान के प्रति अतिशय प्रेम था, जिसके कारण केवट ने भरत जी से लड़ने की बात सोच ली थी, लक्ष्मण जी महाराज ने भरत को लड़ने की बात सोच ली थी। वो ही भाव हनुमान जी के अंदर था। ये बेचारे प्रेमी तो बहुत हैं, भक्त तो बहुत हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि आपकी भावना में, आपके बाण में इतनी शक्ति नहीं है कि मेरा वजन उठा सके। जहां उनको अपने वजन का भान हुआ, उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरत जी के भक्त, जो भरत जी का भक्त है, जो भरत जी भगवान राम को लेकर के जाते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को लेकर के चित्रकूट जाते हैं। वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के लिए लिख रहे हैं, सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलिए किम बाना। मेरे भार से बाण किस तरीके से चलेगा? लेकिन उसी समय हनुमान जी महाराज को उसी समय याद आ गई।
उन्होंने भरत जी महाराज से कहा कि आपका स्मरण करते हुए मैं चला जाऊंगा और आपकी कृपा से मैं भगवान के पास पहुंच जाऊंगा। उस समय राम जी की कृपा नहीं कहा, उन्होंने भरत जी की कृपा कहा। ये व्यवहार की दृष्टि से और परमार्थ की दृष्टि से और तत्व की दृष्टि से कितनी बड़ी बात है कि जो सामने है आपको ये कहना चाहिए कि आपकी कृपा से सब हो जाएगा। और जो व्यक्ति दूसरे को ये कहता है कि आपकी कृपा से सब हो जाएगा, उसके अंदर भगवान बैठे रहते हैं, वही उससे वो वाक्य बुलवाते हैं। जिसके अंदर भगवान होंगे, इतनी विनम्रता केवल उसी व्यक्ति के अंदर आएगी जो दूसरे के लिए ये कहेगा आपकी कृपा से। और जब हनुमान जी महाराज जाने लगे तो भरत जी महाराज की भक्ति का स्मरण करते हुए भगवान के पास पहुंचे। भगवान राम ने पूछा, कुछ अनुभव हुआ क्या? जब लक्ष्मण जी महाराज मूर्छा से ऊपर उठ गए और सुखेण वैद्य ने आकर के हनुमान जी पूरी का पूरा पर्वत लेकर के चले गए। पूरा का पूरा पर्वत इसलिए लेके चले गए कि औषधि को खोजने में जितना समय बर्बाद करेंगे उससे ज्यादा अच्छा ये है कि अपनी शक्ति का उपयोग करो। और जिसको औषधि खोजना आती है वो अपना आप खोज ले लेगा। उनका काम खोजना है, वो उठा नहीं सकते। हमारा काम उठाना है, हम खोज नहीं सकते। अपनी शक्ति का, अपने ज्ञान का भान होना, अपनी योग्यता का समझ होना, ये बहुत बड़ी योग्यता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ये जानकारी होना एक बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी महाराज पूरे पर्वत को उठा करके ले गए। सुखेण वैद्य ने बूटी बनाई और लक्ष्मण जी को सुंघाई। लक्ष्मण जी महाराज उठ करके भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया। जब सब कुछ आनंद में हो गया तो भगवान ने पूछा हनुमान जी से कि कुछ अनुभव हुआ क्या जाते समय? जब वो लंका से लौट करके आए थे तो भी भगवान ने पूछा था। जब भरत जी के पास लौट करके आए तो भी भगवान ने पूछा। जब लंका से लौट करके आए हनुमान जी तो भगवान ने पूछा कुछ अनुभव हुआ क्या? अब देखिए वाक चातुर्य हनुमान जी का। जो प्रेमी लोग हैं वो प्रेमास्पद के हृदय को जानते हैं, चाहे वो हनुमान जी हों चाहे भगवान राम हों। भगवान ने पूछा कि हनुमान रास्ते में तुम्हें कैसा अनुभव हुआ? तुम गए और इतना बड़ा कार्य करके लौट के आए। उन्होंने भगवान ने, हनुमान जी ने कहा महाराज जाते समय में बहुत कष्ट का अनुभव किया। तो जाते समय बोले लौटते समय कोई बाधा ही नहीं मिली। जाते समय मुझे सुरसा मिली, मैनाक पर्वत ने मुझे ऊपर उठ करके विश्राम करने के लिए कहा, सिंहिका मिली, लंकनी मिली, इतने व्यवधान हुए, सबको पार करके तब कहीं सीता जी के पास मैं गया। बोले लौटते समय कोई बाधा नहीं आई, मैं सीधे आपके पास आ गया। तो उन्होंने कहा इसका मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो? हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज जाते समय आपकी कृपा लेकर के गया था और लौटते समय अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर के आया हूँ, और आपकी कृपा की तुलना में भी उनके आशीर्वाद में बहुत ताकत है। जब आप उसके प्रेमी के प्रेमास्पद को बड़ा कर देते हैं तो प्रेमी का प्रेम और प्रेमास्पद का प्रेम दोनों आपको मिल जाता है। यह है धर्मसार, यह है धर्मसार। इसको व्यक्ति जिस दिन जान लेगा उस दिन दिखाई देने वाला जो धर्म है, दिखाई देने वाली जो क्रिया है वो विलुप्त हो जाएगी, वो दिखाई नहीं देगी। क्योंकि दिखाने के लिए और सुनाने के लिए या सुनवाने के लिए हम जो बोलते हैं वो अलग होता है, और जो परम तत्व होता है वो हृदय में होता है। हनुमान जी महाराज ने बोल दिया। जब यहां से लौट के आए लक्ष्मण जी बिल्कुल स्वस्थ, हनुमान जी बैठे हुए हैं। प्रभु ने पूछा कि हनुमान जब तुम लक्ष्मण के लिए बूटी लेने गए तो ये जो काल वाल नेमी की बातें हैं ना वो कुछ नहीं सुनाई। वो पूछ रहे हैं, लेकिन पूछना उनका कार्य है, बताने में क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए ये तो हमारे हाथ में है ना। हम असत का चिंतन कर रहे हैं कि हम सत का चिंतन कर रहे हैं। काल नेमी का एक घटनाक्रम नहीं बताया,
क्या बताया? बोले प्रभु, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज जो हैं 2 बार मूर्छित हुए, उन्होंने कहा कि एक बार और भी आगे चल करके मूर्छित लक्ष्मण जी महाराज हुए। अगर कहीं लक्ष्मण जी की मूर्छा का संबंध औषधि से होता तो जो आपने अपने प्रेम की दुहाई लक्ष्मण जी को दी थी, उसके बदले लक्ष्मण जी महाराज तुरंत उठ करके बैठ गए थे। तो मैंने तो वो सुना, अगर कहीं उतना प्रेम मेरे अंदर भी लक्ष्मण जी के प्रति होता तो मैं भी वहां पर कह देता कि अगर तुमको मुझसे बहुत प्रेम है तो तुम भैया तुम उठ करके खड़े हो जाओ। आपने मुझे दवाई लेने के लिए नहीं भेजा था, आपने मेरी दवाई करने के लिए भेजा था। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं आपने मुझे दवाई करने के लिए भेजा था। बोले कैसे हनुमान, जरा बताना। बोले भरत जी महाराज ने जब बाण चलाया तो हमारी दवाई ऐसे हो गई कि जब हम पर्वत लेकर के जा रहे हैं तो जब बाण लगा और मैं नीचे गिरा तो मुझे भी गिरना चाहिए और पर्वत को भी गिरना चाहिए, लेकिन पर्वत वहीं टिका रहा, ऊपर मैं गिर गया। इसका तात्पर्य है कि आप बताना चाहते थे कि औषधि लाने वाला कोई और है, तुम तो केवल उठाने वाले हो। भगवान के भक्त हनुमान जी जैसे, भरत जी जैसे इस कोटि की बातें सोचते हैं और हम लोग क्षुद्र क्षुद्र छोटे छोटे कार्यों को कर करके बिना मतलब में अभिमान को पाले बैठे रहते हैं और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, राग द्वेष करते रहते हैं। उस राग द्वेष से ऊपर उठ करके उन्होंने कहा, जब आपके भैया भरत ने ये कहा, जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत शमसूला। बोई वाली चौपाई, बोई वाले शब्द मैं भी तो जानता था, वो लक्ष्मण जी के सामने बोल देता। इसका तात्पर्य है जो अमायिक प्रेम है वो तो भरत का है, मेरा प्रेम तो मायिक प्रेम है। ये हनुमान जी कहते हैं। सोचिए, इसलिए हमें रामचरित मानस को पढ़ करके सद पदार्थ को अंदर रख लेना चाहिए और असद पदार्थ को निकाल देना चाहिए। जो स्वच्छ पदार्थ है, क्योंकि जो सृष्टि बनाई है ब्रह्मा ने, जड़ चेतन, ये जो बनाई है सृष्टि, वो गुण दोष में विश्व कीन करतार। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। संत कौन है? बोले संत हंस गुण गाई पे परिहरी बारी विकार। बोले दूध को निकाल लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं, ये साधु वृत्ति है, ये संत वृत्ति है। आप अगर ये सोचें सारा संसार जब परिवर्तित हो जाएगा तब हम उससे संबंध करेंगे, सारे विश्व को हम बदल करके रहेंगे, यदि आप ऐसा सोचेंगे तो आपको नींद की गोली रोज खानी पड़ेगी और उसकी डोज डॉक्टर बढ़ाता जाएगा। उसका कारण क्या है? सारा संसार बनाया है ईश्वर ने, आप तो केवल हनुमान जी की तरह पर्वत को उठा के जा रहे हैं। और जिस दिन हम गिरेंगे तो हम गिर जाएंगे और पर्वत चलता रहेगा, दुनिया चलती रहेगी। कभी हमें मौका मिल गया पर्वत उठाने का, कभी किसी को मिल जाता है। उसका कारण क्या है? कभी असद को सिद्ध करने के लिए, असद की असदता सिद्ध करने और प्रकट करने के लिए भगवान असद को बैठा देते हैं, और कभी सद की स्वच्छता, पवित्रता और सद उद्देश्य को प्रकट करने के लिए सद को बैठा देते हैं, ताकि जनता ये समझ जाए सद क्या है और असद क्या है। और सद असद को जब भगवान दिखा चुके हों, उसके बाद भी अगर कोई असद में जाए तो हमें सबसे आनंद की बात तो ये लग रही है, हम सद लोगों के बीच बैठे। समझ गए ना? आप लोग सद वाले हैं तो हम सद विचार वालों के बीच बैठे हैं, जिन्होंने सद की स्थापना की। जो व्यक्ति सद की स्थापना करेगा वही राम का है, वही राम का। अरे राम में राम नहीं दिखाई देंगे तो किसमें राम दिखाई देंगे? जो स्पष्ट है, जो सामने है, अगर उसमें भी दिखाई नहीं देंगे। विचित्र बात है, दुर्गुणों में ड्रिल करके
आप सद्गुण देखना चाहते हैं और सद्गुण में ड्रिल करके दोष देखना चाहते हैं। हमें ये वृत्ति से ऊपर उठ जाना चाहिए और भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। सबका आपस में प्रेम हो जाएगा, सब एक दूसरे का उत्थान करेंगे। अरे भाई, सबका उत्थान होगा तभी तो आपको आनंद आएगा। कैसे? जैसे आपका बहुत सुंदर कोई घर बनवाएं और थोड़े दिनों के बाद नगर पालिका का कोई कूड़ेदान, बहुत बड़ा कूड़ा इकट्ठा करने वाला कोई स्थान बना दिया जाए जहां आपकी खिड़की खुलती है, तो आपका जो कमरे का जो खिड़की का व्यू है वो खराब हो जाएगा। और कूड़ेदान की जगह अगर वहां पर बहुत सुंदर बगीचा लगा दिया जाए तो आपके कमरे से जो आपकी खिड़की का व्यू है वो सुंदर हो जाएगा। तो आपको और हमें ये पता होना चाहिए, हमें जो सुख देता है वो बाहर वाला दूसरा देता है। अपनी आंखें धन्य तब होंगी जब सामने वाले सुखी होंगे, जब सामने वाले आनंद में होंगे, तभी तो हमारा व्यू अच्छा होगा। और जो व्यक्ति अपने को प्रसन्न करना चाह रहा है, अपना घर बना करके दूसरे को दुखी कर रहा है, उसकी खिड़की कूड़ेदान में खुलेगी, उसको हमेशा कूड़ा देखने को मिलेगा। और जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करेगा, समाज के हित के लिए कार्य करेगा, भरत जी महाराज के लिए कितने सबके लिए कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को। बोले हम जैसे दुष्ट को भी भगवान के चरणों में ले जाने वाले भरत जी महाराज हैं। उन भरत जी के चरित्र की और चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सियावर सियावर पुकारा करेंगे मिथिलावर में गुजारा करेंगे मिथिलावर में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर हो कभी जा बसेंगे सरजू के तट पर, कभी जा बसेंगे श्री सरजू के तट पर। कभी वास कमला किनारा करेंगे, कभी वास कमला किनारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर जय हो। कभी श्री किशोरी कृपा रस चखेंगे,
कभी श्री किशोरी कृपा रस चखेंगे, कभी प्यारे रघुवर दुलारा करेंगे, कभी प्यारे रघुवर दुलारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर मिलेगी जो संतों की जूठन प्रसादी, मिलेगी जो संतों की जूठन प्रसादी, वही जीविका का सहारा करेंगे, वही जीविका का सहारा करेंगे। सियावर सियावर ओ सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर प्रिया संग प्रीतम जो बिहरेंगे जिस माग, प्रिया श्री राम प्रीतमा श्री सीता जी, प्रिया संग प्रीतम जो बिहरेंगे जिस मग, जिस रास्ते से गुजरेंगे उस रास्ते को हम अपनी पलकों से साफ किया करेंगे। प्रिया संग प्रीतम जो बिहरेंगे जिस माग, प्रिया संग प्रीतम जो बिहरेंगे जिस मग, पलकों से पथ को बुहारा करेंगे, पलकों से पथ को बुहारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर संग पिए को पिए में बिठा कर, सिया संग पिए को पिए में बिठा कर, युगल रूप निस दिन निहारा करेंगे, युगल रूप निस दिन निहारा
करेंगे सियावर 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 पुकारा करेंगे मिथिला अवध में गुजारा करेंगे मिथिला अवध में गुजारा करेंगे मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। मैं आदरणीय श्री गौतम जी सूर्या का बहुत आभारी हूँ कि आप कथा में आए। आपके कथा में आने से हमें बहुत सुख मिला, बहुत आनंद मिला। धन्यवाद। मैं आदरणीय जस्टिस गौतम जी चौरड़िया, प्रेसिडेंट कंज्यूमर स्टेट कंज्यूमर फोरम हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें मैं पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद लेने हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ। राजेश अग्रवाल जी भी सीए भी हमारे पास उपस्थित है, उन्हें भी मैं आमंत्रित करता हूँ। राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम
प्रवर सुजस सुनी आयऊ प्रभु भंजन त्राहि त्राहि आरत हरण त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुबीर राम 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 राजा सिया राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन कोजल श्रुति राम कथा मुख राम को नाम ये पुनि राम को मति राम ही सो गति राम ही सो रति राम ही को फल सब कीन कहे तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फल को फल राम 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 राजा भंगुर जीवन की कनिका कल प्रात को जाने गिनी मलया चल सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली कल काल को ठान
भजले हरि नाम हरे रसना, भजले हरि नाम हरे रसना, फिर अंत समय में फिर अंत समय में लीना। मौसम दीनन दीन गीत, तुम समान रघुबीर। हस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम कामही नारी पियार जिमी लोभय प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागई मोहि राम। श्रवण सुजत सुनियायो प्रभु भंजन भवबीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुगत रघुबीर। राम नाम मन दीप धनु जिय देरी द्वार, तुलसी भी करवाई रहो जो जादू दिया। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्कार, तुलसी सुभग सने हवन श्री रघुवीर बिहार। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, 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 राम सीता राम राम राम, राम राम सीता राम 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 राम, राम राम राम।